चेंज ओवर स्विच हम किस तरीके से बना सकते हैं। चेंज ओवर स्विच के एक साइड पर हम मेन सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और दूसरी साइड पर हम जनरेटर की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हमारी मेन सप्लाई बंद होगी या डिस्कनेक्ट होगी तो उस सूरत में जो तमाम लोड है वो जनरेटर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल चेंज ओवर के कनेक्शन करके दिखाते हैं, वो भी 3D एनिमेशन की मदद से। चेंज ओवर स्विच को बनाने के लिए हम दो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हम मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हम जनरेटर की सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। दो 220 वोल्ट AC रिले का इस्तेमाल करेंगे। एक रिले हम मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरी रिले हम जनरेटर की सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। और सबसे लास्ट में हम एक टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। मेन सप्लाई बंद होने की सूरत में तमाम लोड जनरेटर के ऊपर शिफ्ट करेगा। और सबसे लास्ट में हम 2 पोल MCB ब्रेकर इंस्टॉल, एक हम इस्तेमाल करेंगे मेन सप्लाई के साथ और एक इस्तेमाल करेंगे हम जनरेटर की सप्लाई के साथ। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मेन सप्लाई के कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमारे पास एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर को हम सिंगल फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और एनर्जी मीटर की आउटपुट से हम सिंगल फेज सप्लाई को लेकर 2 पोल MCB ब्रेकर के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल MCB ब्रेकर के आउटपुट से हम फेस वायर को लेकर जो हमने मेन सप्लाई के साथ 220 वोल्ट AC रिले इस्तेमाल की है उसकी कॉइल के साथ वायर को मिला देंगे। रिले के 13 नंबर पॉइंट के साथ हम फेस वायर को कनेक्ट कर देंगे और 13 नंबर पॉइंट से हम एक वायर को लेकर रिले के 12 नंबर पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। जो 12 नंबर पॉइंट है वो रिले का कॉमन पॉइंट है। रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट से हम एक वायर को लेंगे और जो टाइमर हमने इस्तेमाल किया है उसके A1 पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। रिले का 8 नंबर पॉइंट नॉर्मली ओपन पॉइंट है, इससे हम वायर को लेंगे और टाइमर के A1 पॉइंट के साथ वायर को मिला देंगे। A1 पॉइंट टाइमर का कॉइल का पॉइंट है और इसी मेन सप्लाई वाली रिले से हम 13 नंबर पॉइंट से एक वायर लेंगे और टाइमर का जो NO पॉइंट है उसके साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। टाइमर का 2 नंबर पॉइंट NO पॉइंट है उसके साथ हम वायर को कनेक्ट कर देंगे और टाइमर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हम एक वायर लेंगे और जो जनरेटर का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। टाइमर का 3 नंबर पॉइंट नॉर्मली क्लोज पॉइंट है उससे हम एक वायर लेंगे और जनरेटर के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे और जनरेटर के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो दूसरा नॉर्मली क्लोज पॉइंट है उससे हम एक वायर लेंगे और जो मेन सप्लाई के ऊपर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमने लगाया है उसके कॉइल के A1 पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल MCB ब्रेकर के आउटपुट से हम न्यूट्रल वायर लेंगे जो हमने मेन सप्लाई के साथ रिले इस्तेमाल की है उसके 14 नंबर पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसी रिले के 14 नंबर पॉइंट से हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। जो मेन सप्लाई के साथ हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया है उसकी रिले के A2 पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे और उसी A2 पॉइंट से हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। टाइमर हमने इस्तेमाल किया है उसके A2 कॉइल के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी मेन सप्लाई के तमाम कंट्रोल के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब जनरेटर वाली साइड के कंट्रोल के कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जनरेटर है। जनरेटर से हम सिंगल फेज सप्लाई को लेकर 2 पोल MCB ब्रेकर के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे और 2 पोल MCB ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम फेस वायर को लेकर जो हमने जनरेटर वाली साइड पर 220 वोल्ट AC रिले इस्तेमाल की है उसके कॉइल के 13 नंबर पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे और रिले के 13 नंबर पॉइंट से हम वायर को लेकर रिले के 12 नंबर पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। 12 नंबर पॉइंट रिले का कॉमन पॉइंट है। इस रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट से हम एक वायर लेंगे। रिले का 8 नंबर पॉइंट नॉर्मली ओपन पॉइंट है, इससे हम एक वायर लेंगे और जो हमने मेन सप्लाई के साथ रिले इस्तेमाल की है उसके कॉमन पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। मेन सप्लाई की रिले का जो 9 नंबर पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है उसके साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। जनरेटर की 8 नंबर पॉइंट से वायर को लेकर मेन सप्लाई की जो रिले है उसके 9 नंबर पॉइंट के साथ हमने वायर को कनेक्ट करना है और मेन सप्लाई की जो रिले है उसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट 1 नंबर नॉर्मली क्लोज पॉइंट है उससे हम एक वायर लेंगे जो हमारे पास मेन सप्लाई के ऊपर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा है उसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। मेन सप्लाई की रिले से 1 नंबर पॉइंट से वायर को लेकर
मेन सप्लाई का जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ वायर को मिला देंगे। मेन सप्लाई के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो दूसरा नॉर्मली क्लोज पॉइंट है उससे वायर को लेकर जो हमारे पास जनरेटर का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके A1 पॉइंट के साथ वायर को मिला देंगे। 2 पोल MCB ब्रेकर के आउटपुट से हम न्यूट्रल वायर को लेकर जो जनरेटर वाली रिले है उसके 14 नंबर पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे और उसी रिले के 14 नंबर पॉइंट से हम वायर को लेकर जो जनरेटर वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके A2 पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे जनरेटर के भी कंट्रोल के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और ये हमारे स्टैंडर्ड ऑटो चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी मेन सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए। तो अब देखते हैं कि ये सर्किट वर्क किस तरीके से करेगा। सबसे पहले हम जनरेटर की सप्लाई को ऑन करेंगे और जनरेटर वाला जो 2 पोल MCB ब्रेकर है उसको हम ऑन कर देंगे और उसके बाद जो हमारे पास एनर्जी मीटर की सप्लाई है जो उसका 2 पोल MCB ब्रेकर है उसको ऑफ करेंगे। तो जो हमारा तमाम लोड है वो जनरेटर की सप्लाई पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हम एनर्जी मीटर वाले 2 पोल MCB ब्रेकर को हम दोबारा से ऑन करेंगे और जनरेटर वाले 2 पोल MCB ब्रेकर को दोबारा से हम ऑफ करेंगे तो उस सूरत में तो हमारा तमाम लोड मेन सप्लाई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड ऑटो चेंज ओवर स्विच वर्क करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आप स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा।